Welcome guys to 100 Day Beginner Series, the most structured free course for beginners in stock market. कॉमन मिथ रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट डे 5। तो कुछ मिथ है जिसे लोग सही समझते हैं और फिर स्टॉक मार्केट में आने से कतराते हैं। तो चलिए आइए जानते हैं कौन कौन से मिथ यहाँ पर कॉमनली नोन है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। तो जो सबसे पहली मिथ है यहाँ पर कि स्टॉक मार्केट एक गैम्बलिंग है। तो इस मिथ को यहाँ पर बस्ट करने के लिए पहले आपको जानना होगा कि गैम्बलिंग क्या होती है। गैम्बलिंग होती है अपने कैपिटल पे रिस्क लेना ऑन अनसर्टेन थिंग्स जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है, जिसको आप स्टडी नहीं कर सकते हिस्टोरिकली और जिसको आप सिर्फ प्रिडिक्ट करते हो। वहीं अगर हम स्टॉक मार्केट में देखें, आप एक कंपनी के बारे में जानते हो, आप उसका फंडामेंटल एनालिसिस करके इन्वेस्ट करते हो, या अगर आप टेक्निकल एनालिसिस करते हो तो चार्ट पैटर्न स्टडी करते हो, पिछले कई महीने या हफ्तों के चार्ट्स देखते हो, उस हिसाब से अपने पोजीशन बनाते हो। और आपकी जो पोजीशन होती है बिल्कुल सर्टेन होती है, मतलब कि अगर कंपनी के आगे चल के रिजल्ट्स ख़राब होंगे तो आप एग्जिट कर दोगे, अगर उसका चार्ट पैटर्न ख़राब होता है तो आप एग्जिट कर दोगे। गैम्बलिंग में कभी भी आपको सर्टेनिटी नहीं मिलेगी, आप अंधेरे में तीर मारते हो। अगर आपका निशाना सही बैठता है तो आप अर्श पर, वहीं अगर आपका निशाना थोड़ा सा भी चूक जाता है तो आप फर्श पर। तो चलिए नेक्स्ट मिथ के बारे में जानते हैं जिसे सही समझकर काफ़ी लोग स्टॉक मार्केट के अंदर एंटर करते हैं, जो कि है स्टॉक मार्केट मेक्स यू ओवरनाइट रिच। स्टॉक मार्केट आपको रातों रात अमीर बना देगा। तो भैया अगर आप ये सोच के आए हो ना कि स्टॉक मार्केट वो 21 दिन में पैसा डबल वाली स्कीम है, तो अनफॉर्चुनेटली आपका शायद दिल दुखेगा, पर ये जान लीजिए कि पैसा कमाना किसी भी फील्ड में आसान नहीं होता। विथ करेक्ट नॉलेज जो मैं आपको इस 100 डे सीरीज़ में दूंगा और कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन के साथ ही आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। तो चलिए नेक्स्ट मिथ की तरफ बढ़ते हैं जो एक इंसान को लॉस के टाइम सही लगती है। वो है फॉलन स्टॉक विल राइज समडे, मतलब गिरे हुए स्टॉक कभी ना कभी बढ़ेंगे। ये मिथ भी कई लोगों को होता है। असल में इस मिथ से आपको स्टॉप लॉस की जानकारी और इसकी इम्पोर्टेंस समझ में आएगी। स्टॉप लॉस अगर आपको नहीं पता हो तो कहाँ आप ट्रेड से निकल जाओगे कि बस इसके आगे मुझे और लॉस नहीं करना है, उसे हम स्टॉप लॉस कहते हैं। तो बहुत लोग बिना सोचे समझे अपने शुरुआती दिनों में कुछ पैसे या तो किसी के बोलने पे या खुद से ही किसी स्टॉक में डाल देते हैं और समझ लीजिए उनको लॉस होने लगता है। तो वो कुछ दिन रुकते हैं और ये लॉस और बढ़ जाता है। तो वो ऐसे में क्या करते हैं, वो बाय करके भूल जाते हैं और बोलते हैं कि कभी ना कभी तो वो वापस उस प्राइस पर जाएगा ही, तब मैं इसको सेल कर दूंगा। और अनफॉर्चुनेटली ये कभी कभी ना कभी नहीं आता है। मेरे खुद के फादर ने एड्यूकॉम एचडीआईएल के शेयर्स 2011 में बाय किए थे। तब एड्यूकॉम का एवरेज प्राइस 680 रुपीज़ का था और आज देखिए एड्यूकॉम 3 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ये सोचकर मत रखिए कि कभी ना कभी तो ऊपर जाएगा ही। लॉन्ग टर्म का ये मतलब नहीं कि आप बाय करके छोड़ दो, आपको उनकी क्वार्टरली रिजल्ट्स, एनुअल रिजल्ट्स और फंडामेंटल चेक करने होंगे टाइम बाय टाइम। और बाय द वे ये सब मैं इस सीरीज़ में कवर करने वाला हूँ कि कैसे आप फंडामेंटल एनालिसिस करके किसी भी स्टॉक में लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव ले सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट मिथ की तरफ बढ़ते हैं। ये मिथ एक उस आदमी को होता है जो स्टॉक मार्केट से काफ़ी दूर होता है। वो ये समझता है कि स्टॉक मार्केट इज़ ओनली फॉर बिग प्लेयर्स, मतलब ये सिर्फ बड़े पैसे वालों का ही गेम है स्टॉक मार्केट में। तो इसके लिए आंसर में इसको बस्ट करने के लिए हम इस वो ग्रो की ऐड को याद कर सकते हैं, ये मार्केट सबका है बॉस। और इस एडवर्टाइजमेंट में भी एक चीज़ गलत बताई गई है, मार्केट सबका नहीं है। मार्केट बस उसका है जो मेहनत करने को तैयार है, जो अपने लॉस से सबक ले और यहाँ तक कि जो दूसरों के लॉस से भी सबक ले। तो ये कुछ मिथ थे जिनका बस्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट था इस सीरीज़ में आगे बढ़ने के लिए। अब चलिए टास्क की बात करते हैं जो कि है टास्क डे 5। तो आज का टास्क आपका ये है कि दुनिया का सबसे महंगा स्टॉक 3.5 करोड़ रुपीस का है। ये एक मिथ है या फैक्ट, ये आपको पता करना है। और अगर ये फैक्ट है तो वो कौन सा स्टॉक है, उस स्टॉक का नाम कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताएं। और हाँ, कल के टास्क का जवाब है निफ्टी का ऑल टाइम हाई 18,604 पॉइंट्स था और ये इस लेवल को जो कि 18,604 का लेवल है, अब ये निफ्टी का रेजिस्टेंस बन चुका है। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। कल फिर हम मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहें 100 डे बिगनर सीरीज से।